बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हेल्दी हैबिट्स जो हैं इंसानों को कामयाब करती हैं। हेल्दी हैबिट्स कौन सी हैं ऐसी कि जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, महंगाई है, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, नस्ल दर नस्ल उसी चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्दी हैबिट्स नहीं है, ठीक है ना। और उस वजह से वो ज़िंदगी में पीछे हैं। आदतें और इंसान की ज़िंदगी के अंदर और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आइए इस पे बात करते हैं। जो चंद ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं। उनमें पहली चीज़ जो मैंने जैसे अर्ज़ किया, आदतें हैं, हैबिट्स हैं। हैबिट्स जो हैं वो इंसानों की जितनी जल्दी अच्छी आदतें उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, उतनी जल्दी वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लोगों की ख़राब आदतें उनको पीछे धकेलती हैं और अच्छी आदतें उनको ईंधन फराहम करती हैं, वो आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि जो कोई ऐसी बड़ी बड़ी हैबिट होंगी, आदतें होंगी कि जो कि ज़िंदगी में हमें बहुत आगे लेके जाएंगी, अमीर बनाएंगी, वसाइल वाला बनाएंगी, ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। लेकिन इसके बरक्स छोटी छोटी आदतें इंसान को बड़ा इंसान बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करती हैं। छोटी छोटी आदतें इंसान ओवर द ईयर क्रिएट करता जाता है, ओवर हिज लाइफ पीरियड के अंदर अपने साथ ऐड करता जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान दूसरों से फ़र्क हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो जाता है, वेल्दी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, पब्लिक स्पीकिंग उसको आती है, ये मुश्किल सूरत हाल से आगे बढ़ना जान जाता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि वो अडॉप्ट करता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग की आदत है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज वॉक की आदत है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी फूड लेने की आदत है, जैसे अपने साथ अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहने की आदत है, जैसे अपने वक्त का बेहतरीन यूटिलाइज करने की आदत है, जैसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने की आदत है, जैसे ज़िंदगी को सीरियस लेने की आदत है, जैसे हर मसले में, हर चैलेंज में से अपॉर्चुनिटी निकाल लेने की आदत है, जैसे 24 घंटे को आप बेहतरीन यूटिलाइजेशन करने की जो मैंने अर्थ की आदत है। ये आदतें हैं, ये दीज आर द माइनर थिंग्स जो कि लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं, लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हैं। जैसे अच्छे राइटर्स को पढ़ने की आदतें, अच्छी किताबों को, अच्छी फ़िलासफ़ी आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो ये आदतें हैं कि जो बेसिकली इंसान को दूसरों से बेहतर बनाती हैं। आप अगर चाहते हैं, पहली बात यह है कि प्रॉपर्टी विजन टीवी की वीडियोस आप देखने की आदत बना लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि अच्छा कंटेंट जो है ना वो देखें, और भी बहुत सारी जगहों से मिलता है, वो देखें। बिल्कुल बुरा कंटेंट देखें ही ना किसी भी सूरत में, क्योंकि ये भी आदत बन जाती है ना। देखिए, सियासी कंटेंट कंज्यूम करने की आदत बन जाती है, शुगल तमाशे कह के ये एक आदत बन जाती है, म्यूज़िक की एक आदत बन जाती है, यही बंदा सुनता रहता है सुबह शाम। लेकिन म्यूज़िक भी च्युइंगम की तरह है ना, जिसका कोई ना कोई फ़ायदा है। तो ज़िंदगी में अगर हम हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर लें तो वो हमारी कामयाबी गारंटीड है। और अच्छा, यहाँ एक और बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल ये आदतें अडॉप्ट करेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बेसिकली ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए आदतें, तब जाके फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क 2-3 सालों में नहीं, ज़्यादा टाइम के अंदर पड़ता है, लेकिन वो फ़र्क इतना बड़ा हो जाता है कि कोई उस फ़र्क को फिर मीट नहीं कर सकता। तो लिहाजा जितने भी लोग बहुत कामयाब हैं, आगे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतें अडॉप्ट करते गए और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन है। नंबर 2 है जी फ़िलासफ़ी। हर एक बंदे की अपनी एक फ़िलासफ़ी है, जो वो आज जहाँ है वो अपनी फ़िलासफ़ी की वजह से है। अगर पीछे है तो उसकी फ़िलासफ़ी यही थी कि काम करना अजाब है, काम पे जाना नहीं, जब दिल किया छुट्टी कर लेनी है, जब दिल किया काम को सीरियसली लिया, कभी लिया ही नहीं, काम की इंपॉर्टेंस को उसको एहसास ही नहीं है। उसकी फ़िलासफ़ी है ज़िंदगी की। लोगों की फ़िलासफ़ी ना काम करना है,
लोगों की फ़िलासफ़ी पड़े रहना है, बिल्कुल फजूल। लेकिन इंसान अगर जिन लोगों की ये फ़िलासफ़ी है कि ज़िंदगी में उन्होंने कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है, दूसरों के लिए उन्होंने काम करना है, उनकी फ़िलासफ़ी है कि जो हमें अल्लाह ने वक्त दिया हुआ है ये इसका बेहतरीन यूटिलाइज़ करना है, ये अपनी फ़िलासफ़ी है। कुछ लोगों की ये फ़िलासफ़ी है कि जो छोटे छोटे एक्शन है वो मिलके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, ये अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है हर बंदे की। कुछ लोगों की ये फ़िलासफ़ी है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है, अब दरअसल जो भी कोई बंदा बड़ी कामयाबी पे पहुंचा है वो सेल्फ डिसिप्लिन की बेस के ऊपर पहुंचा है, वो उनकी ज़िंदगी के अंदर फ़िलासफ़ी है। काम क्या है, जो बेसिकली हमारे साथ जो कस्टमर होते हैं, जैसे हम उनके लिए काम करते हैं, उनकी हमारे काम के अंदर क्या इम्पैक्ट है, ये एक फ़िलासफ़ी है हर बंदे की। कुछ भी जो हमारी ज़िंदगी में जो भी हम करते हैं ना, वो हमारी जहन के अंदर एक फ़िलासफ़ी है, बुरी या अच्छी, वही हम अप्लाई करते हैं। नौकरी पेशा की एक अपनी फ़िलासफ़ी है कि भाई वो एक सिक्योर जॉब है और उसके अंदर आप 9 to 5 करते हैं, उसके बाद आपका कोई वरी नहीं है, वो एक अपनी फ़िलासफ़ी के ऊपर वो अपनी जगह सही है। तो हर बंदा अपनी फ़िलासफ़ी की वजह से वो इस जगह है जो भी है। अब अच्छा है या बुरा है, ये उस अगर वो चेंज यहाँ से चेंज होना चाहता है तो अपनी हर फ़िलासफ़ी को रिविज़िट करे और उसको अब बेहतर करे, उसको चैलेंज करे, उसको फर्दर किताबें पढ़े, आर्गूमेंट्स ले, फिर उसको महसूस करे और उसको चेंज करे। जब वो अपनी फ़िलासफ़ी को चेंज कर लेगा, अगर वो पीछे रह गया है तो ज़िंदगी में जल्दी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आगे बढ़ेगा। नंबर 3 है जी एटीट्यूड। ज़िंदगी में जो हमारा रवैया होता है, एटीट्यूड जो रवैया हमारा बन जाता है। कुछ लोगों का ना विनिंग एटीट्यूड होता है, उन्होंने जीतना ही है, उन्होंने वो दे नेवर गिव अप। कुछ लोगों का रवैया होता है कि वो एम ही गिव अप कर देते हैं, कोई ज़रा सी रुकावट आ गई उधर ही बैठ गए कि जी आगे तो जा नहीं सकता, आगे जो जी वो तो दरवाज़ा बंद था, वो तो जी रास्ता ही। जो रास्ता निकालने वाले रवैये के लोग होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, और जो बंद रास्ते दे के वापस मुड़ने वाले लोग हैं वो ज़िंदगी में पीछे, उनका रवैया बन जाता है। हर सूरत हाल के अंदर वो रवैया बन जाता है। अपना रवैये को ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। देखिए हमारे जैसे मुल्क के अंदर ना बंदे को बड़ा लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लोगों का रवैया काम के बारे में सीरियस नहीं है। लोग काम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, यानी अहमियत नहीं देते। का आप किसी को काम दे दीजिए, पैसे भी दे दीजिए, बस फिर आप इंतज़ार करते रहिए, वो नहीं आपको वो काम करके देगा। और रवैया ही ऐसा है, वो चाहेगा कि बस वो आप पैसे भी ले लिए, काम किया नहीं चलेगा। ये बुरे रवैये जो हैं ये कितना नुकसान डालते हैं वो आपको शायद अंदाज़ा नहीं, क्योंकि फिर आप हमारे जैसे लोगों का मसला होता है कि हम हर बंदे को चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही उसको एक प्रोसेस के तहत ही उसको काम देते हैं। बहुत सारा वक्त चाहिए होता है, बंदे को पहले देखें परखें उसने काम क्या किया, फिर उसको काम दिया। तो लोगों का रवैया ज़िंदगी के बारे में इतना ऑर्डिनरी होता है, सतही होता है, तो बंदा हैरान होता है कि यार ये भी लोग भी ज़िंदगी दुनिया में जीते हैं। इसी वजह से बहुत गुर्बत है, इसी वजह से लोग बहुत पीछे हैं, इसी वजह से लोग बीमार हैं। उनका रवैया ही ऐसा होता है कि वो जंक फूड इनहेल कर रहे हैं, वो बल्कि उसको पसंद ही, उनकी वो खुराक ही वही है। यहाँ नहीं, अमेरिका में भी ऐसा ही है, जंक फूड के हवाले से लोगों का रवैया जो खाने के हवाले से वही है। तो ये जो हमारा अपना रवैया होता है, एटीट्यूड जो है हमारा जो भी डेवलप हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने रवैये के ऊपर काम करना चाहिए और उसको हमें किसी डायरेक्शन में डालना की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उससे हम ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ निकाल सकें। नंबर 4 है जी फीलिंग। ये जो फीलिंग है वो बेसिकली ये एक इंडिकेटर सा होता है, हमें वो बता रहा होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। सोच, इन्वायरमेंट की वजह से सोच डेवलप होती है, सोच की वजह से फीलिंग होती है, यानी थॉट बिकम फीलिंग, फीलिंग बिकम एक्शन। जो हम फील कर रहे हैं वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन बिकम रिपीट एक्शन। जो हम एक्शन लेते रहते हैं फिर हम ऐसे ही लेते रहते हैं। इंसान का आदत है कि वही काम फिर करता रहता है, एंड रिपीट एक्शन बिकम हिज करैक्टर, वो उसका किरदार बन जाता है उसी तरह, और करैक्टर बिकम आवर डेस्टिनी। तो फीलिंग के लेवल पे मैं काम किया, हम क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मसला ये होता है, जो मैंने स्टीव जॉब्स के केस में मैंने ये पढ़ा कि वो 4-5 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे मैक्सिमम, बिजनेस में भी हर हवाले से 3-4-5 लोगों के साथ, क्योंकि ये जो लोग जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं ना, ये आपकी फीलिंग के ऊपर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छी एसोसिएशन होगी, आप अच्छा फील करेंगे, आप एम्पावरिंग फील करेंगे। बुरे लोग होंगे तो आप डिसअपॉइंट होते रहेंगे, आपको हर वक्त कोई रुकावट दिख रही होगी, क्योंकि वो उनका रवैया जो उनकी वो जो दाएं बाएं गंद करेंगे वो आप फील करते रहेंगे। लिहाजा इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बैठे, करारा कशी इख्तियार करें, अकेले हो जाए।
वो जो आप चाहते हैं वो करें, बजाय कि लोगों को उल्टी सीधी बातों को फील करें और अपने आप को ख़राब करें। फीलिंग के लेवल पे हम क्या फील करते हैं ज़िंदगी से, ज़िंदगी को हम किस तरह फील करते हैं ज़िंदगी को, यानी ज़िंदगी से हम क्या आउटकम निकालना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो हमें अपनी फीलिंग से लेवल पे काम करना चाहिए। अगर हमारी फीलिंग हर वक्त इस तरह की है कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हमें रुकावट फील हो रही है, तो ये माहौल इस चीज़ का मतलाशी है कि हम उस माहौल से निकलें, हम अपना एक नया माहौल क्रिएट करें क्योंकि उन लोगों का जो कहीं ना पहुंचने का प्रोग्राम है, तो इसलिए वो आपको ये फील करवा रहे हैं। आपका कहीं पहुंचने का, आगे बढ़ने का प्रोग्राम है, तो आपको अपना एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। नंबर 5 है जी डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन जो है बड़ा कमाल चीज़ है। ये देखिए, ये सुबह शाम होती है, दिन रात होती है, एक डिसिप्लिन के तहत है। आप बीज बोते हैं, वो डिसिप्लिन के तहत जो आप पौधे की शक्ल अख्तियार करता है। फूल आने के मौसम में एक डिसिप्लिन है, ख़ज़ां, बहार, ये सारा जो है एक डिसिप्लिन है। कायनात पूरा एक डिसिप्लिन है। अब ये जो डिसिप्लिन है कायनात, अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी लाने में कामयाब हो जाएं, तो इससे बड़ा कमाल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से इंसान मार खाता है ना, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होता। वो जो दिल किया वो किया, जिधर दिल किया वक़्त ज़ाया किया, नहीं अपने कोई टाइम मैनेजमेंट के कोई असूल बनाए हैं, ना ही कोई अपनी आउटकम का कोई अंदाज़ा है, कोई हिसाब है, ना है अपने वक्त का कोई सही तकसीम है। तो ये जो डिसिप्लिन है इंसान, ये इंसान को क्या कुछ देता है, बल्कि इंसान कई गुना ज़्यादा जो है ना वो अचीव करने वाला बन जाता है। क्योंकि डिसिप्लिन में फर्दर प्लानिंग भी आ जाती है जी। वो प्लानिंग आज खुद कितनी बड़ी चीज़ है कि उससे इंसान क्या से क्या कुछ हासिल कर सकता है थोड़े से वक्त के अंदर, या थोड़े टाइम इन्वेस्ट किए हुए ज़्यादा आउटकम ले सकता है। डिसिप्लिन होना दरअसल ये मार्केट की या लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, यह आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन आप पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता, हमें खुद करना, अपने ऊपर करना होता है। जितने ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे उतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। नंबर 6 है जी एक्टिविटी। हमारा जो रोज़ाना का मामूल है, हम किन एक्टिविटीज़ के अंदर अपने वक्त को डालते हैं और उन एक्टिविटीज़ से हम क्या आउटकम हासिल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना अगर हम अपने 24 घंटे को सही मानों में यूटिलाइज़ करते हुए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, ये सब कुछ एक्टिविटी पहले कोई एक्टिविटी होती है, उसके बाद उसकी आउटकम आती है। अब उस एक्टिविटी में प्रोस्पेक्टिंग के अंदर या वर्किंग के अंदर हम कितना पॉजिटिवली अपने आप को इन्वॉल्व रखें, वही मुकर्रर हो, वहीं से डिसाइड होने वाला है कि हम तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हमारी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी तो उसके अच्छे नताइज आएंगे, और अच्छे नताइज आएंगे तो ज़िंदगी में हम बहुत कामयाब होंगे। ये चंद तजावीज़ हैं कि जो हेल्दी जो चीज़ें हैं करने की, इन चीज़ों को करने से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी इम्पैक्ट आएगी। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।